ये वाली तस्बीह मुझको मेरे हस्बैंड ने ला कर दी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जो है ना असर की नमाज़ पढ़ते के साथ ही मुझे अगर घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना होता है या बाज़ार वग़ैरह जाना होता है, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ते ही निकल जाती हूँ। और असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद मेरा टाइम होता है तस्बीह पढ़ने का। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ये डिजिटल तस्बीह ला कर दी है कि जब कभी तुम घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से या बाज़ार वग़ैरह जाओ असर की नमाज़ पढ़ते ही और तुम्हारा वो तस्बीह पढ़ने का भी टाइम होता है, तो ये वाली तस्बीह साथ में ले जाया करो। इतना ज़्यादा फिर प्रोमिनेंट भी नहीं होगी, किसी को नज़र भी नहीं आएगी, शो ऑफ भी नहीं होगा, और तुम्हारा असर की नमाज़ के बाद जो तस्बीह पढ़ने का टाइम है वो भी तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। तो तुम जो है वो शाम की अपनी तस्बीह भी पढ़ लिया करोगी। लेकिन अभी तक मेरा बाहर असर की नमाज़ के बाद जाना हुआ नहीं है कि मैं इस तस्बीह को अपने साथ जो है वो लेकर चली जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे घर में तो सिर्फ एक ही रूम में कारपेट हमने डाला हुआ है, बाकी पूरे घर में कारपेट नहीं है। तो टाइल्स इतने ठंडे बर्फ़ हो रहे हैं कि टाइल्स पर तो नमाज़ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आजकल मैं वहीं कारपेट वाले रूम में ही नमाज़ पढ़ रही हूँ। टाइल्स के ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ठंड फ़ील हो रही है। बहुत ज़्यादा टाइल्स जो है ना वो ठंडे हो रहे हैं। पैर बिल्कुल भी विदाउट सॉक्स या विदाउट स्लीपर के टाइल्स पर नहीं रखे जा रहे हैं, इतने ज़्यादा ठंडे बर्फ़ टाइल्स हो गए हैं। जितना ही मैं मज़ाक उड़ा रही थी, मैं हँस रही थी कि सर्दी कहीं हम कराची वालों के साथ मज़ाक ना करके चले जाए, तो समझे कि उस मेरे मज़ाक उड़ाने का सर्दी ने सही का जो है ना वो मुझे जवाब दे दिया है। भले थोड़े से टाइम के लिए हुई है, लेट हुई है सर्दी स्टार्ट, लेकिन यकीन माने कि 2 महीने का रिकॉर्ड जो है ना वो टूट गया है। बहुत ज़बरदस्त सर्दी जो है ना वो हो गई है। कल भी मैं तहज्जुद की नमाज़ से पहले मैंने अपने बालकनी वाले रूम का दरवाज़ा खोल के मैंने कहा लाओ ज़रा सा बालकनी में अपना मुंह बाहर निकालूं, मैं चेक करूं कि क्या सूरत हाल है सर्दी की, क्या टेम्परेचर है। यकीन माने मैंने इतनी सी बस अपनी नाक ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकाली थी और वापस दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गई। इतनी कड़ाके की, इतनी ज़बरदस्त वाली सर्दी पड़ रही है। बेसन की रोटी इज़ वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट डिश। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन माई मूड। ये सब मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बस मेरा मूड होना चाहिए बेसन की रोटी को खाने को। तो बस मैं जो है ना वो बेसन की रोटी बना लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आलू के पराठे बनाने से ज़्यादा इजी, सिंपल, क्विक जो है ना वो बेसन की रोटी बनाना होता है। बस फटाफट आप जो है ना वो इसका आटा रेडी करो, सारी चीज़ें डालकर मिक्स करो, आटा रेडी करो और बस इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ो, जल्दी से बनाकर। अगर आपके पास चटनी अवेलेबल है, अचार तो होता ही है सबके फ्रिज में, तो बस फिर फटाफट इसको आप खा लो बनिस्बत आलू के पराठे के। पहले आलू का पूरा भुर्ता रेडी करो, फिर उसके बाद उसको पेड़े के अंदर फिल करके फिर उसके बाद जाकर आप आलू का पराठा रेडी करो। तो इसलिए मैं जो है वो ज़्यादातर बेसन की रोटी ही बनाकर खा लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं है। अब उनकी वजह से क्या मैं भी नहीं बनाऊँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं अपने लिए बेसन की रोटी का आटा जो है वो कभी भी रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ। और इट्स ऑल डिपेंड ऑन माई मूड। जब भी मेरा मूड बन जाता है तो मैं बस निकाल के इसको बनाकर खा लेती हूँ। आई होप मेरा कल का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने बात करी थी, जो मेरा टाइटल था वाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आफ्टर मैरिज। आई होप कि मेरा वो व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पर एक पॉडकास्ट देखी थी जिसके ऊपर ये डिस्कशन हो रहा था कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो सिर्फ उसमें मर्द ही इन्वॉल्व नहीं है, औरतें भी उतनी ही इन्वॉल्व हैं। तो बस फिर उसी वक्त मेरे दिमाग में जो है ना वो ये क्लिक कर गया कि ज़ेबा क्यों ना तुम अपने भी व्लॉग में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करो। अच्छा, यहाँ पर एक और टॉपिक मेरे जहन में आया है। भाई मैंने तो यही सुना है कि बच्चे पैदा होने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है।
जबकि मैंने अपने सोशल सर्कल में ऐसा नहीं देखा है। मेरे सोशल सर्कल में 3-4 ऐसे केसेस हैं, मेरे ससुराल के साइड भी और मेरे मैके के साइड भी। 3 बच्चे पैदा होने के बावजूद शौहर ने छुप कर दूसरी शादी कर ली, या बच्चे पैदा होने के बावजूद भी हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या किसी के यहाँ औलाद नहीं हो रही, ज़बरदस्ती का इलाज करवा के और खाने काबा के सामने, मतलब रमज़ान में जो तरावियाँ आती हैं टीवी में, तो खाने काबा के सामने दुआएं, खड़े होकर दुआएं खूब मांग मांग के, मन्नतें मांग मांग के जो है वो औलाद हुई, और औलाद की पैदाइश पर ही हस्बैंड जो है वो डिवोर्स देकर चला गया। और एक और ऐसा केस है कि ज़बरदस्ती का इलाज करवा के और जो है वो औलाद हुई, और औलाद के पैदाइश के थोड़े अरसे के बाद ही डिवोर्स हो गई। तो भाई हमने तो यही सुना है, बड़े यही बोलते हैं कि बच्चे पैदा होने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। जबकि मैंने जो शादी से पहले भी केसेस देखे हैं और शादी के बाद भी जो मैंने अपने ससुराल और मैके के साइड पर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, तो मेरी जो राय है, जो मेरी थिंकिंग हो गई है अब, तो मैं ये कहती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता खूबसूरत तो बहुत है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का है और दुनिया का सबसे आखिरी रिश्ता भी मियाँ बीवी का है, और जन्नत में जो रिश्ता जाएगा सबसे पहले वो भी मियाँ बीवी का ही है। ये मैं बहुत दफ़ा व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता कोई मज़बूत नहीं है, मियाँ बीवी का रिश्ता कोई मज़बूत नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत खुश होता है मियाँ बीवी का एक दूसरे से आपस में दिल ख़राब करवा के, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक मर्द को एक नामहरम औरत की तरफ अट्रैक्ट करके, या एक औरत को एक नामहरम मर्द की तरफ अट्रैक्ट करके शैतान बहुत बहुत खुश होता है। अब मेरी ये बातें सुनकर बहुत सी औरतें बोलेंगी हमें तो अपने शौहर के ऊपर अंधाधुंध एतमाद है। तो भाई अंधाधुंध एतमाद तो मुझे भी अपने शौहर के ऊपर है, लेकिन मुझे शैतान पर भरोसा नहीं है। और चलो शौहर को छोड़ो, मैं अपना ही दावा कर देती हूँ कि मुझे ख़ुद पर अंधाधुंध एतमाद है, लेकिन मुझे शैतान पर भरोसा नहीं है। भाई शैतान किसी को भी बहका सकता है, शैतान मेरे हस्बैंड को भी बहका सकता है, शैतान तो मुझे भी बहका सकता है। तो इसलिए ये बात बोलना कि मुझे अपने शौहर के ऊपर या मुझे अपनी बीवी के ऊपर अंधा भरोसा है, ठीक है, लेकिन शैतान पर भरोसा नहीं है। शैतान, अगर हम ज़रा सा भी शैतान के बहकावे में आ जाए ना, तो शैतान हमसे बहुत कुछ करवा सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि चाहे भाई मियाँ बीवी का रिश्ता ना दोनों साइड से, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। अदरवाइज़ मियाँ बीवी का रिश्ता कोई मजबूत रिश्ता नहीं है। 3 बोल पर बनता है और 3 बोल पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक और टॉपिक मेरे जहन में आया है, अभी बोल के ऊपर याद आ गया, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी राय है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी बैठे बैठे ये 3 बोल के ऊपर मेरे जहन में एक टॉपिक आ गया है, तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। भाई मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैं और भी व्लॉग्स में बोलती चली आ रही हूँ कि भाई ताली 2 हाथ से बचती है, 1 हाथ से नहीं बचती। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादीशुदा ज़िंदगी को, अपने रिलेशन को कामयाब बनाना। दोनों को चाहिए कि अपने शादीशुदा जो आपका रिश्ता है उसको दोनों हाथों से अच्छी तरीके से पकड़ कर रखें। मैं ये कहती हूँ, मेरी ये राय है, जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने शादी से पहले इतने केसेस देखे थे और शादी के बाद भी जो मैंने इतने केसेस देखे हैं, उन सबको देखने के बाद मेरी ये राय है कि मियाँ और बीवी दोनों को ये शादी का जो रिलेशन है ना, इसको दोनों हाथों से पकड़ के रखना चाहिए। अदरवाइज़ शैतान किसी से भी कुछ भी करवा सकता है, शैतान किसी को भी बहका सकता है, शैतान आपको भी बहका सकता है, शैतान मुझको भी बहका सकता है। तो मेरे पास ये मिसालें थी सॉलिड, कि मेरे ससुराल और मेरे मेके के साइड पर ऐसे केसेस हुए हैं कि भाई बच्चे पैदा होने के बावजूद भी शौहर ने छुप के शादी कर ली या शौहर ने डिवोर्स दे दी। तो ये जो कहावत कही जाती है, ये जो बात कही जाती है कि बच्चे पैदा होने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो मेरे नज़दीक इस बात की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने अपने ससुराल और मेके के साइड पर केसेस देख लिए हैं। कोई बच्चे पैदा होने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत नहीं होता है।
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शौहर लड़के जो हैं वो शादी तो कर लेते हैं और उनको अपनी एक फैमिली भी चाहिए होती है, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि उनको एक सुकून भी चाहिए होता है और अपनी बीवी जो है वो सजी संवरी एज़ अ फ़िल्मी हीरोइन भी चाहिए होती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होने से भी औरतें जो हैं वो अपना ख़याल नहीं रख पाती हैं, अपने शौहर को तवज्जो नहीं दे पा रही होती हैं, अपने शौहर को स्पेशल फ़ील नहीं करा रही होती हैं। तो ये रीज़न भी होती है मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की कि वो फिर कुंवारी या तो लड़की से या फिर किसी ऐसी औरत से जिसके बच्चे ना हो या जो जो डिवोर्सी हो या जो विडोवर हो, तो उससे वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर सुकून के लिए कर लेते हैं कि भाई घर जाएंगे तो घर पे वही बच्चों की मतलब गुस्सा गर्मी, बच्चों का शोर शराबा और बीवी तैयार हुई भी नहीं मिलेगी, उजड़े पुजड़े कपड़ों में और ऐसी मतलब गंदी संदी हालत में मिलेगी। तो बहुत से मर्द हज़रात ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि घर जाएं तो घर में सुकून भी मिले, बीवी तैयार भी हुई हो, लेकिन उनको ये सब घर पे नहीं मिल रहा होता है। तो फिर वो अपने अड़ोस पड़ोस में या इधर उधर जहाँ कहीं भी मौका लगता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ना बोलना, ये जो बात है बोलना कि बच्चे पैदा होने से मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है, मेरी नज़र में बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि मैंने अपने ससुराल और मेके के साइड पर काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चे पैदा होने के बावजूद भी कोई मियाँ बीवी का रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। जब मैं अपने सोशल सर्कल में या अपने ससुराल और मेके के साइड पर कोई ऐसा केस सुनती हूँ ना, तो मैं उसके बारे में ना सोच विचार करती हूँ कि इनको क्या करना चाहिए था, इनको क्या नहीं करना चाहिए था, क्या गलती करी है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसके बारे में ना बहुत सोच विचार करती हूँ। तो इस वजह से ये मेरी शादी से पहले की मेरी फितरत समझ लें, नेचर समझ लें, मेरा ये है कि जब मैं किसी के मुतालिक कोई केस सुनती हूँ ना कि फ़ला की शादी के 6 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद जो है डिवोर्स हो गई या उसके हस्बैंड ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मैं उनके मुतालिक ना सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, क्या रीज़न्स थी जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, और अगर ये लोग ऐसा कुछ करते तो ये सब ना होता, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी। मैंने दूसरों के केसेस से, दूसरों की ज़िंदगी के सुइयों से ना बहुत बहुत सबक हासिल करा है। इसी वजह से अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पूरे मैके में यानी कि जो मेरी सारी बहनें भाई हैं उनके मुकाबले में सबसे सक्सेसफुल मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रही है। जो जो गलतियाँ मेरे भाई भाभीयों की मैंने देखी, ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली मैं उस वक्त कुंवारी थी, उसी घर में रहती थी, बहुत कुछ मैंने देखा है। जो जो गलतियाँ मैंने अपनी बहनों और बहनोइयों के मैरिड लाइफ में देखी है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़बरदस्त वाली ना नसीहत समझ लें, सबक मिला, एक्सपीरियंस हासिल हुआ। तो मैंने वो गलतियाँ अपनी मैरिड लाइफ में नहीं करी, चाहे वो हस्बैंड के साइड से हो, चाहे वो ससुराल वालों के साइड से हो। मेरा रिकॉर्ड रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शादी को 11 साल हो गए हैं, कभी भी मेरे भाई भाभी, मेरे बहन बहनोई मेरे ससुराल नहीं आए किसी भी मामले में, चाहे ससुराल वालों से कोई लड़ाई फड्डा हुआ हो या हस्बैंड से हुआ हो कि आओ आके बात करो, मैंने कभी किसी को आने ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि मैंने अपने भाई भाभीयों की, अपनी बहन बहनोइयों की, सबकी मैरिड लाइफ से बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मैंने हासिल कर लिया था। तो इसलिए मैंने वो गलतियाँ नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने भाई भाभीयों और अपनी बहन बहनोइयों सब में अगर कंपैरिज़न किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैरिड लाइफ अच्छी खासी सक्सेसफुल रही है। एक्चुअली मैं अपनी और अपने हस्बैंड की हर बात अपने भाभीयों से, अपने भाइयों से या अपनी बहनों से डिस्कस नहीं करती हूँ। हर बात डिस्कस नहीं करती हूँ कि फ़ोन मिलाकर मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात जो है ना वो बिला फ़ुज़ूल की फ़ालतू की बातें जो हैं वो मैं हर बात बताऊँ। इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मैरिड लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रही है। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर डिस्कस करूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
और मेरे व्लॉग्स, मेरे टॉपिक्स आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोग ये भी मुझे बता सकते हैं। आई होप मेरा आज का व्लॉग, मेरा आज का टॉपिक भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा और मेरी मोटिवेशन के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।